हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? जय श्री राधे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताऊं, ये मेरी बेटी है, देख लो। ये फेस नहीं दिखाती है, ये बोलती है मम्मा मुझे पढ़ना लिखना है, मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं है। ब्लॉग वगैरह करने में ये सब चीज़ें मत दिखाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, इसको अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम भी अच्छे नहीं लगते? आज ये सपना देख रही है, पड़ोस वाली इतनी मोटी हो गई है और मेरी मम्मी इतनी पतली है। तो भैया जो पड़ोस वाले हैं ना, उनको अपनी घर की टेंशन है, वो उस हिसाब से मोटे हो रहे, और हमें हमारी टेंशन है, हमें तुम लोगों की टेंशन है? सब घर की जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर आई है। वो माँ कैसे मोटी हो सकती है? वो तो सूख जाएगी ना, वो हर बात सोच सोच के सूख जाएगी। ये कहती है कि क्या बोलते हैं ना मम्मा, पड़ोस वाली आंटी ना आज सपने में मेरे को इतनी मोटी दिखी, इतनी अच्छी लग रही थी ना। एक आप हो जो इतनी पतली सी रहती हो, पतली क्यों मोटी हो जाओ ना, मुझे मोटा मोटा देखना है आपको। यार मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मोटापे में 100 बीमारी होती है, और हम पतले लोग कहीं भी मैनेज हो जाते हैं, कहीं भी छोटी सी गली में घुस जाते हैं। मोटे लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है। खैर आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ पे बहुत भाई बहन मेरे मोटे मोटे होंगे, लेकिन मेरी बेटी की सोच देखो, मैं पतली दुबली अच्छी लगती हूँ तो कह रही मम्मी मोटी हो जाओ। आप बताओ। तो गाइस चलिए, अब यहाँ पे तो हो गई हमारी नॉर्मल बात, और अब बात आती है इसकी एडमिशन पे। तो इसका भाई जहाँ पे है, मैं इसको बोल रही हूँ कि वहाँ पे एडमिशन करा देती हूँ, वहाँ पे पढ़ लो। वो स्कूल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मन कह रहा है कि मैं दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, ठीक है? अब ये बताओ मेरे को, अगर ये दूसरी जगह जाएगी, वो दूसरी जगह जाएगा, अब बताओ। मैं तो, मेरी जान तो इन दोनों में है, और इन दोनों की मतलब मेरी जान इधर अटकी उधर अटकी। बताओ, मैं काम नहीं करूँगी तो फिर आगे का खर्चा कैसे चलेगा, है ना? काम भी ज़रूरी है, और ये तो है नहीं कि आज काम जो है नहीं करूँगी, घर बैठूँगी मैं भी तो सारे काम जो है मेरे हो जाएगा, है ना? तो मुझे भी मेहनत करनी है, काम करना है, बच्चे संभालना है, घर को देखना है, खुद को भी देखना है। बहुत सारी जिम्मेदारी है यार, इनको खुद समझना चाहिए बच्चों को ना। अब मैं इनको कह रही है कि स्कूल में दोनों जाओगे तो कम से कम मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा। चलो आने वाले टाइम में मैं ऑटो लगा दूँगी, ऑटो से आना जाना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, बच्चे ना मानते नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है तब। सच में ये नहीं देख रही कि मेरी मम्मी अकेले करने वाली है, कोई सपोर्ट में नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब अब किस पे जाएंगे? कोई क्यों करेगा भला, क्यों करेगा? बच्चे मेरे हैं, जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं ही करूँगी ना यार। तो मेरे को जो अच्छा लग रहा उसी बात पे डिपेंड रहो कि यार मम्मी ये बात कह रही है, यही अच्छा है, ठीक है ना? अब मैं दोनों को एक ही नज़र से देखती हूँ। अगर अलग अलग नज़रों से देखूंगी तो प्रशांत बोलेगा मम्मी ने उसको उस वाले स्कूल में लगा दिया और मुझे यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब थोड़ा सा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं भाई, कि उसके लिए तो तुम इतना कुछ कर रहे हो और इसके लिए नहीं कर रहे हो, ये बात आ जाती है। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटा देख, अब 11th में गई है, मेरी भी मजबूरी समझो। अभी पापा की बरसी करनी है, घर में पुताई करवानी है, घर में बहुत सारा सामान है, कौन करेगा? कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं, मुझे ही करना है। पगली समझ नहीं रही है। कल 2 बार हमारा कलेश हो गया, लड़ाई झगड़े कर लिया मेरे से कि क्या बोलते हैं, नहीं तुम तो अपनी चलाती हो। भाई हम तो अपना चलाएंगे ना भाई, हम तुम्हारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, चलाएंगे नहीं क्या? अभी मैंने पापा को ये बात बताई। पापा का भी कहना यही है कि दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में जाओ। 12th तक है वो स्कूल भी बुरा थोड़ी, कोई स्कूल बुरा थोड़ी होता है, अच्छा ही होता है। हर स्कूल अच्छा होता है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। हमारे माँ बाप ने जहाँ पढ़ाया था सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं हम, हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे भाई, क्यों झूठ बोलना? तो भाई पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाला होना चाहिए। तो फिलहाल ये नहीं कहती कि मेरी लड़की काम नहीं आती है, बहुत साथ देती है, बहुत साथ देती है, मेरी दुख तकलीफ में मेरे साथ है। आपको एक बात बताएं, जब ये स्कूल जाने लग जाएगी ना, तभी जो है प्रार्थना, देखो यहाँ कम्बल ओढ़ के लेट गई है, मैं इसे छेड़ती हूँ। प्रार्थना, ए प्रार्थना, सो नहीं रही, मेरा फ़ोन चला रही है। पता है, अपना फ़ोन तो खुआ दिया और मेरे फ़ोन को कब्जा करने में लगी है। पता है, अब तो ये स्कूल जाने लग जाएगी ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है, बहुत नहीं अच्छा नहीं लगेगा। नाना तेरा कब तक रख लेंगे? तेरे नाना, किसी के घर में गुजारा नहीं होता है गाइस। देख लो क्या बोल रही, मैं अपने नाना के घर में। बोल दो, मैं डरती थोड़ी हूँ किसी से, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ इज्जत करती हूँ बस। और इज्जत के दौरान कोई फालतू पंगा लेता है ना, तो मैं फिर सुना भी देती हूँ।
बेटा देख, एक बात बताऊं, अपना घर ना सबसे अच्छा होता है, ठीक है? हाँ, अपना घर सबसे अच्छा होता है, चाहे कैसा भी है, टूटा है फूटा है, चाहे कैसा भी है गाइस, अपना घर अपना ही होता है, कोई किसी का नहीं होता। आज के डेट में 4 दिन सब लोग रखेंगे, 5वें दिन से आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ आप ये दिन ना देखो। मैं भी हूँ, देखो मेरे हालात कैसे हैं, मेरे दिन कितने गंदे हैं। मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद आपने मुझे किसी के घर में देखा? किसी के घर में देखा आपने? किसी रिश्तेदार के घर में नहीं गई मैं। क्यों नहीं गई? मैं यही सोच के नहीं गई कि भाई क्यों जाना, जैसा भी है अपना घर, अपना दर्द, अपना परिवार ही होता है सब कुछ। मैं किसी के घर नहीं गई। आज मुझे देखो, आज है 2 तारीख और मुझे 2 तारीख से और एक 4 तारीख से, खुदा कसम, भगवान की कसम, मुझे बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। और आज के दिन इनकी डेथ हुई थी। आज 2 मई हैं और आज इनको पूरे 10 महीने कंप्लीट होके 11वां महीना लगा है यादव जी को। और ये तारीख आती है ना तो बहुत दिल दुखता है, बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों। 4 तारीख 2 तारीख मेरी ज़िंदगी में बहुत बरसी हुई है। अब मैं इस दिल पे कैसे पत्थर रख के किस तरीके से मैं ये सब देख रही हूँ, कर रही हूँ ना, वो मेरा दिल जानता है। मैं मैनेज कर रही हूँ ना, मेरे को मालूम है। तो किसी के घर पे गुजारा नहीं होता है। मैं भी एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ। मैं भी चाहूँ तो मेरे 36 आंकड़े हैं, 36 रिश्तेदार हैं, मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, इज्जत सबके लिए है, इज्जत मैं सभी का करती हूँ, पर मैं किसी के घर जाना पसंद नहीं करती। मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके भी जाती हूँ और मायके से आ जाती हूँ। ज़्यादा मैं किसी से हमदर्दी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी लिमिट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। फ़िलहाल ऐसा नहीं है, प्यार करने वाले नहीं हैं, बुलाने वाले नहीं हैं, परिवार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं मेरे पास, सब लोग बुलाते हैं, पर मैं जाती हूँ रिश्तेदारी के दौर पे, और रिश्तेदारी के दौर पे रिश्तेदारी निभा के मैं अपने घर वापस, किसी के घर में बैठने नहीं जाती, टिकने नहीं जाती। मैं कहती हूँ बस मेरा यादव का महल ही बहुत है, मेरे यादव जी का महल जो गिफ्ट दिया है ना मेरे को इन्होंने, यही बहुत है मेरे लिए, सबसे बढ़िया। ये पगली कह रही मैं नाना के घर में जाऊंगी। नाना इसके 1 दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, मान लो महीना भर रख लेंगे, उसके बाद हाँ, बुराई क्या, फोन पे चल रही बात कर रही, नाना तेरे कितने दिन रख लेंगे? नाना नहीं रख सकते भाई, मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। ये है मेरी जान, ये है। और भाई जब तक मैं जिंदा हूँ, ये डायलॉग पुराना हो गया, बोलो नया डायलॉग ढूंढ लो। ये सब कहने की बात है, जब समय आता है ना तो अपने भी बोल देते हैं, बातें सुना देते हैं, और मैं सुनने के लिए पैदा नहीं हो रखी हूँ और ना मैं सुनाने के लिए पैदा हो रखी हूँ। बस समय देखती हूँ, समय कैसा चल रहा है मेरा, बस इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई है मेरे साथ तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हाँ, कौन? बस थैंक यू सो मच बोल दो। मेरा घर, मेरी जान, मेरा पापा है मेरे साथ। ये देखो ना, प्रार्थना बोल रही, ये काट रहे तुम। ये मेरे पापा हैं, रियल पापा। ये देखो, तो काली की दिख रहे हो? अरे मैं चमक रहा है। वो क्या कह रही प्रार्थना कि मैं जा रही हूँ नाना के घर रहने के लिए। क्यों? आप इस घर में नहीं रहूंगी, मैं नाना के घर में रहूंगी मैं जाके। मैंने कहा कितने दिन गुजारा होगा आप बताओ। अभी मेरे पापा इतने बुजुर्ग हो गए, मेरे पापा नहीं गए किसी के घर रहने के लिए। क्या मेरे पापा के परिवार नहीं है? मेरे पापा की बेटी भी है, 3 बहुएं हैं, हर कोई बुलाता है, पर मेरे पापा कहीं नहीं जाते ये घर छोड़ के। क्यों नहीं जाते? आइए मैं इन्हीं से जानते हैं। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाने जाते आप? अरे कहाँ, अपना घर है ना। तो देखो कहीं भी जाऊँ मैं 2-4 दिन ठीक ही चलेगा। यही बात मैंने उसको भी समझाया। और उसके बाद फिर यहाँ, बल्कि मेरे कोई कहने वाला नहीं, वहाँ जरा भी किसी के यहाँ गलती करी तो फट कुछ ना कुछ और हो जाती है दुश्मनी आदमी से। सारी अच्छी नहीं, कुछ गलत तो हो जाता है। वही तो वो सोच रही मैं उनके घर चले जाऊँ, नाना के घर मैं नहीं टिक पाती तो नानी घड़ी कर रही है बाहर ही
तो अब ये नानी को जब भगा दिया तूने तो वो रखे ही तुझे। हाँ वही तो बात है ना, समझती नहीं है ना बात को। कर रहे ये कट्टम कुट्टा, इतनी सब्जी काट भी लिया इन्होंने बैठे बैठे। भंडारा है ना। भंडारा देखो, हाथ नहीं कांपता है इतना, फिर भी देखो ये कितने प्यार से काटते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा, ये इन्हें कोई कहता नहीं काटने के लिए, ये अपने आप ही काटने बैठ जाते हैं। कैसे पास करूं? टाइम पास करो। पहले नियाती घर पे रहती थी तो उसके साथ लगे रहते थे पापा, अब जो है ये इसके पत्ता गोभी के साथ लगे हुए हैं। इन्हें कोई कहता नहीं है फिर भी ये करते हैं। धूप इतनी तेज हो गई है देखो, बहुत तेज हो रही है और पानी नहीं आया है। फिर से हेलो, तो मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ बिल्कुल काम पे जाने के लिए। और जो कि मैं काम पे आज जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या है ना, जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे हो रही है थोड़ी सी बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और यहाँ देखो ये क्या खाना जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है कुछ बनाया जा रहा है मेरे लिए नाश्ता। और नाश्ते में बन रहा है, ये क्या बना रही है देखो, क्या बना रही हो? ओरियो शेक बना रही है मेरे लिए। अब मैं जाऊंगी तो पता नहीं दिन में खाना होता है कि नहीं होता फिलहाल। और ये देखो मेरे लिए क्या रखा हुआ है, तरबूज काट के रखा हुआ है और ये भी कुछ ना कुछ कर रहा है। फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ा सा बाद चलती हूँ सैलून में, काम तो करना ही पड़ेगा। और पता नहीं क्यों कल से ही जो है मुझे सिर में दर्द हो रहा बहुत, और पूरी बॉडी पेन हो रही है, पता नहीं बीपी का कारण है या कुछ और है, पता नहीं। लेकिन चलो कुछ भी हो जाए, मुझे तो काम पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी टाइम और है, ये शादी का साया है और मई जो है थोड़ा सा शादी के साया है, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद जून में तो बिल्कुल भी शादी नहीं है, जुलाई से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको फिर रेडी होके सैलून में, ठीक है? तो वहाँ भी जाओ, वहाँ पे भी करो काम, धूप इतनी तेज़ हो रही है, फिर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो चलो मैं नाश्ता करती हूँ, शेक पीती हूँ, उसके बाद शॉप पे मिलती हूँ। आज मेरा नाश्ता और ये रहा ओरियो शेक, ये पी के और ये नाश्ता करके जा रहे हैं जी। दिन में देखते हैं क्या खाते हैं आज। पिल्लू, ए पिल्लू, नाश्ता है मेरा। इसी से काम चला रही हूँ फिलहाल। यही है मेरी डाइट का राज। बहुत लोग बोलते रहते ना, आप डाइट में क्या खाते हो, क्या लेते हो। यही होता है, कभी कभी बिना नाश्ते के चली जाती हूँ, कभी मिल जाता है नाश्ता करने को तो खा लेती हूँ। नहीं, मैं रेडी हो चुकी हूँ चलने के लिए, तैयार बिल्कुल सैलून, और बाकी का सब कुछ करते हैं वहाँ पर, नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपको सैलून में। तो पहुँच चुकी हूँ मैं सैलून, और सैलून में आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे सारा रेस्टिंग वगैरह किया, और उसके बाद जो है मैंने पूजा भी कर दिया है, और पूजा वूजा हो चुकी है हमारी। और जो है अब थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी लड़की नहीं आई है, आने वाली है। और धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ही तेज़ धूप हो रखी है यहाँ पे। बोले तो मेरा तो बाहर बहुत मुश्किल होता है निकलना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है, धूप धक्कड़, इतनी तेज़ धूप हो रही है। शाम को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बोले तो शाम को बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चलती है मसूरी में, और ठंडी ठंडी हवा आती है। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ सैलून, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, ठीक है? बाय बाय।